ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे ब्राह्मण कलभूषण बहुत ही भाग्यशाली हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि हाँ कि बाबा ने हम सभी को अपना बना लिया है। हम उस भगवान की, शिव बाबा की छत्र छाया में आ गए। उसके केवल बने ही नहीं, बनाने के बाद, बनने के बाद हम उसके कुछ काम भी आ गए। ये भी देख लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान के मददगार बन गए, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि दुनिया में कहते हैं भगवान उसकी मदद करता है, उसको मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। और अभी तो हम क्या हैं? भगवान के मददगार हैं, बाबा की बुझाएं हैं। बहुत बड़ी बात है, बाबा की बुझाएं, भगवान की बुझाएं, जो ब्रह्मा द्वारा वो कार्य करा रहे हैं उसकी बुझाएं हैं, उसके हम काम आ रहे हैं, उसके मददगार हैं। बहुत बड़ी लक है। लाखों करोड़ों में से, अरबों में से हम बाबा के बच्चे इस आध्यात्मिक क्रांति में कुछ कार्य कर रहे हैं। हम सभी, आप सभी, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इससे भी ज़्यादा हम कहें अपने स्वयं को पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने जो ब्रह्मा तन का आधार लिया, जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा बाबा से कार्य कराया, उनके द्वारा जो स्थापना हुई, उनके हम अंग संग रहे, उनके साथ रहे। लगभग 57 से लेकर 69 तक 12 साल 13 साल उनके संग रहने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। उनसे मिले, उनके संग खाया पिया, संग चले, गोदी ली, गिट्टी खाई जिसे कहते हैं, पत्र व्यवहार हुआ, कंधे से कंधा मिलाकर सेवाएं की। बहुत बड़ी बात। कौन? विचार करो। ब्रह्मा आदि पिता, प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देव जिसका इतना गायन है, जगदम्बा सरस्वती जिसका इतने मंदिर, लोग कितनी उनको एक झलक देखने के लिए भी कितना पुरुषार्थ करते हैं। आप देखा, यहाँ एक अम्बा जी का मंदिर है, वो जगदम्बा का, कहाँ कहाँ मीलों मील चल कर के आते हैं और वो लेट के आते हैं उसके एक दीदार करने के लिए। हम चेतन में उनसे सारा उनके साथ रहने का हमको सौभाग्य मिला। उनके डायरेक्शन, उनके करेक्शन, उनसे नज़दीक इंटीमेशन, हर प्रकार से उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। बच्चे बने हम उनके। तो देखिए, आप सभी, हम भी हैं, हर एक अपना अपना पार्ट है। क्योंकि हमें सौभाग्य है, हम सभी, हम किसके द्वारा? ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। भले जो डायरेक्ट ब्रह्मा द्वारा साकार में ज्ञान सुना, या ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाई गई मुरली को सुनकर ज्ञान पैदा हुए। हमें पैदा करने वाला कौन है? स्वयं भगवान ने ब्रह्मा मुख द्वारा हमको पैदा करके ब्राह्मण परिवार में लाया। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अभी हम स्वयं परमात्मा के साथ हमारा
कार्य चल रहा है। दुनिया वाले क्या कहते हैं, वो कितना पुरुषार्थ करते हैं कि केवल हमें एक झलक दिखाई दे जाए। भक्तों से पूछो, आपने भक्ति की होगी, चाहते क्या है, कोई रिंचक देखने में आ जाए। हम भी करते थे, लेकिन अभी तो हमें तो भगवान मिला है, मिलने की बात मिल चुका है हमको तो, और मिलने के बाद ही हमारा और तीव्र पुरुषार्थ चलता है। पहले लोगों का तो मिलने का पुरुषार्थ है, हमारा कोई भगवान से मिलने का पुरुषार्थ नहीं। मिले, अभी मिलेंगे और मिलते ही रहते हैं। बाबा कहा मिलन हुआ, वो तो मिलन होता ही है, परंतु हमारा पुरुषार्थ कोई मिलने का नहीं है। हमारा पुरुषार्थ मिलने के बाद और तीव्र पुरुषार्थ करने का है, ये हमारा पुरुषार्थ है। तो विचार करें कि अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाएं। पहले देखिए हम क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्या पुरुषार्थ, सारा दिन हमारा क्या पुरुषार्थ चलता है, क्या किया जाए। हम सब पुरुषार्थी हैं। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग का बहुत अमूल्य युग है, बड़ा मूल्यवान युग है, यानी टॉप है ये युग, जहाँ भगवान मिलता है, ईश्वरीय परिवार मिलता है, इतना ऊंचा ज्ञान मिलता है, भगवान स्वयं योग सिखाता है। हम भगवान के द्वारा पैदा हुए, उसने पैदा हुआ, हम ये नहीं कि उसने कहीं स्कूल भेज दिया, अपना ही वो स्कूल खोलता है। बच्चे जब पैदा करते हैं ना, पैदा होते हैं तो स्कूल भेज देंगे, यहाँ स्वयं भगवान आकर के अपना स्कूल बनाकर हमको स्वयं ही पढ़ाता है, और नहीं किससे पढ़वाता, हमें खुद ही पढ़ाता आकर के। तो ये देखिए हम कितने भगवान के, शिव बाबा के लाडले, अति लाडले बच्चे। क्या कहता है, अति मीठे अति लाडले बच्चे कहता है। तो कहने का मतलब ये है, इतना पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें को मालूम है, दुनिया को मालूम नहीं है। वो कहते हैं अभी भी, क्या कहते हैं वो, अभी बहुत लंबा है, 4 लाख पता नहीं कितना वो कहते हैं, हज़ारों वर्ष पड़े हैं कल युग को समाप्त होने में, सोए हुए। परंतु हम बच्चे जाग गए हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बात, हम जाग तो गए, जाग कर पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। वो सोए पड़े, हम पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। तो पुरुषोत्तम संगम युग बहुत ही यानी वैल्यूएबल युग है। ये समय है बहुत वैल्यूएबल है। क्यों वैल्यूएबल है? इसी थोड़े से समय के पुरुषार्थ से हम पिछले 63 जन्मों के जो किए हुए उल्टे कर्म हैं, सब ने किए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब में थे, उन विकर्मों को जो किए उनको ख़त्म करना है, साफ बनना है, पवित्र बनना है। और इसी प्रकार से अगले 21 जन्म जो हमारे हैं देवताई कुल के, यानी आधा कल्प के, वो उसकी हमने कमाई करनी है। मैं तो कहता हूँ सारा कल्प की कमाई अभी होती है, अभी ही बैटरी चार्ज होती है, तो अभी वो चार्ज करने का युग है। ये बहुत बाबा कहते हैं 1 सेकंड यहाँ का अगर कैलकुलेशन करें, 1 सेकंड कितने वर्षों के बराबर है। तो हमें इस संगम युग के जो समय है उसको बहुत मूल्य देना है। अभी बाबा ने क्या कहा कि अभी 3 मास दिए, कितने दिन बीत गए हमारे, अभी आज क्या 15 तारीख, यानी अभी केवल 75 डेज रह गए, 75 दिन रह गए। बाबा ने कहा 3 मास में क्या करना है। बाबा ने कहा चलो, बाबा ने खुश किया हम बच्चों को, हाँ अभी संसार से अट्रैक्शन नहीं है, थोड़ा कम हुई, और परंतु जो संस्कार हैं वो बीच बीच में आकर वार कर लेते हैं, पुराने संस्कार। तो करना क्या है, बाबा ने कहा 3 मास में, अभी तो 75 दिन रह गए, इन 75 डेज में इतना पुरुषार्थ किया जाए जिससे कि हमारा पुराना संस्कार फिर से वार ना करे, अटेंशन रखे। क्या पुरुषार्थ करें, हम विचार करें जिससे कि हमारा वो इन दिनों में हमारे पुराने संस्कार ख़त्म हो। जैसे गुस्सा किसी को आता होगा, तब बाबा ने कहा पुराना संस्कार आता है। दृष्टिवृत्ति मानो किसी की ठीक नहीं है, मिसाल। तो क्या इन दिनों में, वैसे तो हमेशा के लिए चाहिए, लेकिन बाबा ने कहा अगर हम ये 3 मास तक पुरुषार्थ करते रहेंगे तो, क्योंकि बाबा ने स्वयं टाइम दिया है, तो आगे आपको मदद मिलेगी, वो ठीक हो जाएगा।
बाबा की मदद से भी ठीक हो जाएगा। तो हम ये देखें हम क्या ये जो दिन बाकी बचे हैं, क्या ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे कि हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो बिल्कुल ही शुद्ध संस्कारों में पलट जाएं। बाबा ने पहली एक मिसाल दी थी कि ज्वाला रूप का पुरुषार्थ होना चाहिए। योग मेन तो है, उल्टे संस्कारों को समाप्त करने का तो क्या साधन है देखा जाए, वो तो योग ही है। मैं तो कहता हूँ कई चीज़ें तो हमारे वैसे भी ठीक होती है, ज्ञान से भी सेवा से भी कई हमारे संस्कार समाप्त हो सकते हैं, होते हैं। देखिए हम जब पहले आप कोई ज्ञान में आता है, अभी योग सीखा भी नहीं, ज्ञान सुना तो कई बातें ख़त्म हो जाती हैं, यानी मोटी मोटी बातें समाप्त हो जाती हैं। मानो किसी को सिगरेट पीने की आदत थी, उसने ज्ञान सुना, बड़ा अच्छा लगा, खुशी आई, विज्ञान संतुष्ट हुआ तो समाप्त हो जाता है। या गुस्सा कम हो जाता है, ऐसा भी ज्ञान सुनते सुनते भी हो जाता है। तो हमारे संस्कार तो ज्ञान से सेवा, हम सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, औरों को सुख देते हैं, वो भी हमारे संस्कारों को बदलने में मददगार बनते हैं। परंतु मेन जो चीज़ हमारी है, याद की यात्रा कहो या ज्वाला रूप योग कहो, ये बहुत ज़रूरी है पुराने संस्कारों को चेंज करने के लिए। उसमें भी बाबा ने पहले कहा बच्चे कि ब्राह्मणों का भले नेगेटिव कम है, नहीं होगा, नेगेटिव नहीं है, और व्यर्थ भी को समाप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बार मुरली में बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने कहा था नेगेटिव बच्चों में नहीं है, चलो थोड़ा है, किसी किसी में है, किसी में नहीं है, और व्यर्थ भी समाप्त कर रहे हैं, परंतु पॉजिटिव कम है। देखो ना, आप जानते हैं कि 4 प्रकार के संकल्प आप सभी को मालूम है। एक नेगेटिव, जिससे कि नेगेटिव तो बहुत ख़राब है, यानी विकल्प, वो तो क्या करते हैं, आत्मरूपी बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं, बहुत ख़राब चीज़ है वो तो। उसको तो गेट से बाहर रखो, मन में अंदर आने मत दो, उसमें बह मत जाओ। नेगेटिव तो समाप्त करना ही करना है, वो तो अंदर आए नहीं, घुसे नहीं, वो बहुत बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव से क्या है, आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होती है, प्योरिटी कम होती है, जो आपने कमाई की है वो भी ख़त्म हो जाएगी नेगेटिव संकल्पों से, और पावर ख़त्म होती है आत्मा की, निर्बल होती है आत्मा नेगेटिव संकल्प से। और जो व्यर्थ संकल्प हैं, यानी ये जो हलचल में लाते हैं, ये क्यों, क्या, कैसे, कब, कौन, जो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, कोई काम के नहीं है, उससे भी आत्मा में अशांति आती है, मन अशांत होता है, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए जो पॉजिटिव हैं, हमने उनका अति संचार करना है, यानी वो पुरुषार्थ करना है कि हमारे में पॉजिटिव संकल्प खूब हो। देखिए एक बार बाबा ने कहा था, दादी गुलजार जी भी कहती हैं, योग क्या है, जो मोटा रूप, जो सिंपल, ज्वाला रूप तो हम बनाए, वो बात राइट है, वो तो ज्वाला रूप मीन्स लगातार परम धाम में स्थित होकर के बिंदु रूप हमारा मन, हमारी बुद्धि बिंदु रूप को देखती रहे और कोई संकल्प ना आने पाए, तब वो ज्वाला पैदा होगी। जैसे है ना, वो लेंस लगाते हैं और वो सूर्य की अग्नि को वो कागज़ पर करके वो जलाते हैं, इसी प्रकार से ज्ञान सूर्य पर अगर हमारा मन लगातार टिका हुआ है, बुद्धि वहाँ एकाग्र है और कोई संकल्प आने ना पाए, नॉट ए सिंगल संकल्प, एक ही संकल्प, मैं और ज्ञान सूर्य परमात्मा, उसमें तार जुटी हुई है और संकल्प आया नहीं, तो वो है, उससे ज्वाला पैदा होगी। वो जो है, वो जो एक एकाग्रता जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो तो एक बड़ी बात है, दूर की है, बहुतों में होगी और करते भी होंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना है, तभी एकाग्रता हो सकेगी। देखिए हम प्रातः बाबा ने श्रीमत दी है और कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना, बाबा ने श्रीमत दी, अमृत वेला आप बच्चों का वो होना चाहिए, सफल होना चाहिए, उसमें सफलता मिलनी चाहिए। अब आप पहला पुरुषार्थ तो ये है, वो
कैसे करें? अब देखो आप अब अपना विचार करो, अपने सोचो कि आज मैंने अमृत वेले किया, आज 4 से पौने 5 तक, 3:30 से कितने भी, जितना भी आप कर सकते हैं। बाबा ने 4 से पौने 5 तक टाइम दिया है बच्चों से मिलने का। क्या मेरा आज, कल, परसों वो सफल हुआ? विचार करो, सोचो, हुआ कि नहीं हुआ? विचार करो। अगर नहीं हुआ तो बाबा ने जो श्रीमत दी है उसका हमने क्या पालन किया? उल्लंघन हुआ ना। भल बाबा के कहने अनुसार, नियम अनुसार आप उठे और आप याद में बैठे, परंतु जो अनुभूति होनी चाहिए, जो खुशी प्राप्त होनी चाहिए, जो ताकत आनी चाहिए, वो आई कि नहीं आई? विचार करो। मैं तो देखता हूँ कई दफ़ा, सब नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर आकर के भी अमृत वेला सफल नहीं होता है। क्या चीज़ है उसमें? उसको सुस्ती आती है। अब आप देखो, आपको सुस्ती आती है कि नहीं आती अमृत वेले? क्योंकि आत्मा 4-6 घंटे वो रेस्ट में होती है, चेतनता उनमें वो लोप होती, थोड़ा उस पर स्तर होता है, पर्दा होता है चेतनता पर। उसको लाने के लिए यानी वो क्या करना चाहिए? वो बहुत टाइम उसको एकदम टिक जाए मैं और मेरा बाबा, उसमें बड़ा मुश्किल होती है। मैं ये समझता हूँ कि मैं देखता हूँ, यहाँ हम भी आके बैठते देखते हैं, बहुत लोगों को वो सफल नहीं होता है वो। और बाबा ने भी एक दफ़ा कहा था, ब्राह्मण परिवार जो है इसमें इस सफलता में कम है, यानी पूरी सफलता नहीं हो रही है। अगर ये एक दफ़ा बाबा ने ये कहा था, अगर बच्चे एक दफ़ा मुरली, साकार मुरली में आया था, अगर ठीक प्रकार से अमृत वेला सफल सबका हो जाए, स्थापना पास ही पास है, हम ऊंच पद पा सकते हैं। अगर अमृत वेला हम सफल करते हैं, बाबा ने लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। ऐसा बाबा के महावाक्य थे, मुझे याद है, बहुत पुरानी मुरली है साकार बाबा की। नहा धो के आए और बाबा के याद में बैठे, अमृत वेला सफल करें, बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। तो विचार कीजिए कि ये क्या हमारा, ये कितना सहज, कितनी बाबा की श्रीमत है, पहली श्रीमत है। तो विचार कीजिए कि हमारा अमृत वेला सफल नहीं होता है, तो कारण क्या है और हम कैसे अमृत वेले को सफल करें? मैं ये समझता हूँ, मैं जो करता हूँ, अपना अनुभव सुनाता हूँ। मैं, क्योंकि जो हम याद में बैठते हैं तो सुस्ती आती है, आलस्य है, छठा विकार, 5 विकारों में से लास्ट छठा विकार है आलस्य। आलस्य चोर है, ये वो देख रहा है कि ये सोए और मैं अंदर आऊँ, इनका टाइम वेस्ट कर दूँ। तो बताइए, अभी आप सुन रहे हैं, किसी को आलस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। सब आंख, वहाँ कोई हो आंख खोल के सुन रहे हैं। सबसे पहला पुरुषार्थ तो ये, स्थूल पुरुषार्थ ये हो, हम कभी अमृत वेले आंख बंद करके ना बैठे। ये नियम रखो अपना पक्का। अगर हमने आंख बंद की, कई प्रक्रियाएं शुरू होंगी और अमृत वेला खत्म। पता नहीं किसी का हो, मैं तो ये समझता हूँ आज से पुरुषार्थ करना ये कि हम कभी भी अमृत वेले आंख बंद करके नहीं बैठेंगे। करेंगे सभी ऐसा? कभी नहीं। आंख बंद करना मीन्स कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। पहला बाबा को देखिए, हम साकार बाबा से मिले हुए देखते हैं कैसे आंख है, देखिए दृष्टि देते थे वो। तो उनकी बैठक भी देखिए कितनी ज़बरदस्त है, पाँव पे पाँव रखा हुआ है। हम तो नहीं, हम बच्चे बाबा का चलो ये भी नहीं कर सकते, कम आंख खोल के तो बैठो। सबसे पहला तो ये बाबा का जो श्रीमत है, कभी भी आंख बंद करके योग में नहीं बैठना चाहिए, और अमृत वेले तो खास। तो एक बात तो ये, दूसरा क्या करें, क्योंकि आंख बंद की और कोई प्रक्रिया शुरू हुई तो आलस आया और टाइम वेस्ट। आलस को हम चोर कहते हैं। अब देखिए, अगर हम क्या करें, उसमें शुद्ध संकल्पों का हम मनन चिंतन करें, बाबा से बातें करें। देखिए, बाबा से अगर मानो घर में पति पत्नी लेटे हुए हों और आपस में बात कर रहे हों, तो चोर अंदर आएगा? नहीं, तो अंदर आवाज़ आ रही है, बात हो रही है, सूक्ष्म बात है ना। अगर हम अमृत वेले बाबा से बातें करें, बाबा के गुणों की महिमा करें, अपने स्वमान को जगाएं, स्वमान में टिकें, हम तो कर्म इंद्रियों के राजा हैं, आई एम द मास्टर ऑफ दिस बॉडी, ये सोचें, अपने को
मस्तक में मास्टर समझे, मैं कर्मेंद्रियों का मालक हूँ, आँखों का भी मालिक हूँ। तो अगर हम ये मास्टर बन के बैठें, अपने को राजा बना के बिठाएं, अब बाबा से बात करें, जैसे बच्चा बाप से बात करता है, तो वो आलस्य रूपी चोर अंदर नहीं आएगा। या वो पत्नी साजन सजनी से बात करता है, सजनी साजन से बात करती है, ऐसे हम बात करेंगे तो वो आलस्य नहीं आएगा। या हम साथी फ्रेंड दो बात कर रहे हैं, साथी बन के बात करें तो वो आलस्य नहीं आएगा। तो अमृत वेला अगर सफल करना है, उस समय शुद्ध संकल्पों का खजाना इसी प्रकार से जमा करते जाएं तो अमृत वेला हमारा सफल हो जाएगा, हमें खुशी प्राप्त होगी, हम अतीन्द्र सुख में झूमेंगे, अमृत वेले भी बहुत प्राप्ति होगी, अनुभूति होगी। ये मैं समझता हूँ इस प्रकार से अमृत वेले में हम कमाई कर सकते हैं। पहला तो ये बात होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पुरुषार्थ, पहला पुरुषार्थ ये, आज से कभी भी हमारा अमृत वेला वेस्ट नहीं जाना चाहिए, उसमें आलस्य रूपी शत्रु हमारा टाइम वेस्ट ना करे, ये आप पुरुषार्थ करें। दूसरी बात, हम आप वो आते हैं, क्लास में आते हैं, सारा दिन हम कैसे दिनचर्या रखें। क्लास में आए, चलते हुए भी हम वहाँ क्लास से चल के आए, हर कदम पर बा और बा, बाबा हम कहते, हम जब बाबा कहते हैं कौन सामने आता है? विचार करो, आपने बाबा कहा, कौन सामने आया? कोई हम वो नहीं करते अलहदा, ब्रह्मा बाबा अलहदा, शिव बाबा अलहदा, नहीं, बाबा माने बाबा। बाबा शब्द ही बहुत मीठा है, हर कदम पर बा और बा चलते चलें और बाबा याद आता चले। क्लास में बैठे उस समय भी देखो, हम कई दफ़ा देखते हैं कईयों की आंखें बंद होती हैं। दादी जान की बहुत कहती हैं आंखें खोल के बैठ, सबसे कहती हैं आंख खोल के बैठे, कभी भी मुरली सुने आंख बंद करके कभी नहीं बैठे। ये विचार पक्का कर लें, यहाँ है ना अभी आप पक्का, और 3 मास तो कम से कम पक्का करें कि हम आंख बंद करके नहीं बैठेंगे, आंख खोल के बैठेंगे। तो मुरली सुने, बाबा कहते हैं ना, मुरली हमारे अति प्रिय है, हमारा ज्ञान है। यानी बाबा ने, जब बाबा के मुख से जो ज्ञान निकला वो हमारा अति प्रिय है। लोगों क्या कहते थे, गोपियाँ क्या करते थे मुरली सुनते हुए, क्या करते थे मालूम है ना? सुना होगा भागवत में, डांस करती थी। वो कहते श्री कृष्ण मुरली बजाते थे और गोपियाँ डांस करती थी। अब ये बात तो है नहीं, सतयुग में ऐसा डांस तो होता नहीं, वो सतयुग में गोपियाँ भी नहीं होते। हम हैं गोपियाँ, हम गोपियाँ, हम कैसे डांस करें? हम कैसे सुनते हैं मुरली, बताएं। जब मुरली सुनते हैं, जो बाबा बोलता है वैसे वैसे अवस्था बनती चली जाए, वैसे वैसे बनते जाओ। बाबा ने कहा परम धाम, आता ना शब्द परम धाम आता है, उड़ो परम धाम की तरफ, डांस करो। बाबा ने स्वर्ग की बात की, मैं वर्षा स्वर्ग का देने वाला हूँ, स्वर्ग में पहुँच जाओ, वहाँ पहुँच जाओ। यानी डांस टू द ट्यून ऑफ मुरली। जैसे जैसे बाबा बोलता जाए वैसे वैसे मन की अवस्था होती चली जाए। देखो बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, बच्चे बुद्धि योग बाहर ना जाए। होता क्या है, हम मुरली सुनते हैं, बुद्धि बाहर किसी काम में चली जाती है, किसी बात में चली जाती है। बाबा ने एक दफ़ा मुरली में कहा था, अभी साकार मुरली में, अगर आपका बुद्धि योग उस समय बाहर नहीं गया, अगर मुरली में रहा, तो आपका वो पौना घंटा भी योग में शुमार हो जाएगा। कितना सहज है, बाबा ने अभी कहा था। तो योग में ऐड हो जाएगा, अमृत वेला भी ऐड हुआ, और मुरली का टाइम भी अगर हम उस ट्यून पर, मुरली की जो तान पर हम नाचते रहे, डांस करते रहे, उसी में बुद्धि योग रहा, तो आपका वो पौना घंटा, जो 1 घंटा जो भी मुरली सुनते हैं, उसमें हमारा वो शुमार हो जाएगा। तो क्या करना हमको, मुरली सुनिए इस प्रकार से, जैसे बाबा बोले वैसे वैसे मुरली में ही बुद्धि हो, बाहर कहीं कहीं नहीं जानी चाहिए। तो ये पुरुषार्थ करना, अब यहाँ पर आप आए कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर कहीं नहीं जाना चाहिए, मुरली में ही होना चाहिए। बड़े प्यार से कई कहते हैं, बहुत कई बोलते हैं जो ऐसे थोड़ा है, कहते हैं मुरली तो वही है, इतने साल से मुरली सुन रहे हैं, पुराने भाई हैं बहनें हैं, इतने साल से मुरली सुनने, वही तो है। बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद, को रिपीट भी यही करते हैं। परंतु नहीं, एक हम अब इतने साल से हम भी सुन रहे हैं, लेकिन हम जो आज मुरली सुनी या कल सुनी, बड़ी नई लगती है, नवीनता उसके अंदर है, नयापन उसके अंदर लगता है। हम उसमें
बड़ा मज़ा आता है सुनने में। तो मुरली सुनो विद ग्रेट रुचि, रुचि से सुनो मुरली। उसमें खुशी आनी चाहिए, रुचि आनी चाहिए कि मैं बाबा की आज की मुरली सुनने के लिए बैठा हूँ। बिल्कुल नई है वो, तो क्या मालूम कौन सा पॉइंट आपको वो खुराक है मुरली देखा जाए। जैसे हम स्नान करते हैं, रोज़ 2-3 बार खाना खाते हैं, इसी प्रकार से मुरली जो है हमारी बहुत बड़ी खुराक है। तो इस प्रकार से मुरली सुनने का तरीका ये है। फिर हम चलते फिरते भी हम बाबा की याद में रहें। देखिए हम कहते हैं हम क्या पुरुषार्थ करें, बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया। देखो आप बाबा की हिस्ट्री देखें, बाबा क्या, जब शुरू में बाबा को बाबा का ज्ञान मिला, उनको बाबा ने पकड़ा, क्या किया उन्होंने, एक पुरुषार्थ बड़ा तीव्र किया, मैं आत्मा हूँ। आपको मालूम हो डायरी लिखी, मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, आत्मा 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 का अभ्यास बहुत किया। हम भी ऐसे करें। चलते देखिए हम बताएं आपको, ये सभी जो है विकारों की जड़ क्या है, क्या जड़ है विकारों की जड़ क्या है, देहाभिमान। यानी हम एक पहेली लिखते थे पहले, जगदीश भाई एक किताब में छपवाई थी कि एक पहेली का हल, दुनिया में एक पहेली है, उसका हल क्या है। वो पहेली क्या थी कि आज ये जो दुनिया में दुख अशांति क्यों है, कारण क्या दुख अशांति का, आप जानते हैं क्या कारण है। सभी लोग कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये कहावत है, एज यू सो शैल यू रीप। तो आज जो ये प्रकृति का दुख है या मनुष्यों से दुख है, बीमारियों का दुख है, ये क्यों है, ज़रूर हमने कर्म खराब किए हुए। एज यू सो शैल यू रीप जो आप कहते हैं, सब दुनिया कहती है, जो इतना दुख अशांति पैदा हुआ है उसका कारण हमारे कर्मों का फल है। अच्छा, कर्मों का जो कर्म खराब हमारे कैसे हुए, उसका रीज़न बताया कि दुख शांति ड्यू टू बैड एक्शंस, और जो बैड एक्शंस हैं उनका कारण क्या है, बताओ क्या कारण है। 5 वाइसेस, 5 विकार है ना, 5 विकार। तो 5 विकार प्रवेश किए, कर्म तो ठीक होता है, कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन 5 विकार प्रवेश किए तो कर्म हमारे विकर्म बन गए, विकर्म बने तो विकर्म का फल है दुख शांति। अच्छा, तो उसका 5 विकारों का मूल कारण क्या है, देहाभिमान। चलिए पीछे, और देहाभिमान क्यों है, वाई देहाभिमान, लोगों में देखो कितना देहाभिमान है। देहाभिमान बड़ा भारी रोग है। लोग कहते हैं एड्स बड़ी बीमारी है या कैंसर बड़ी बीमारी है, हम कहते हैं देहाभिमान सबसे बड़ी बीमारी है। अभी आप बताएं कैसे, अभी आप मुझे देख रहे हैं ना, आंखें ठीक हैं, अगर अभी आंख में तिनका पड़ जाए तो क्या करेंगे, आप बार बार उसको हाथ लगाएंगे, मलेंगे, हाथ लगाएंगे, आपका टच करेंगे उस तिनका निकालने के लिए, तो आपका अटेंशन कहाँ गया, वो आंख में चला गया बार बार, इट मीन्स आंख में बीमारी है। तो इसी प्रकार आज दुनिया का क्या हाल है, सबका जो अटेंशन देह की तरफ है, देह की तरफ है, वो है वो है बीमारी। देहाभिमान बीमारी है क्योंकि सबका बार बार अटेंशन देह में जाता है, उसे कहते हैं देह अपनी रोग है ये, और दूसरे किसी की देह में जाना उसे कहते हैं महारोग। अपनी देह में बुद्धि जो लटकी रहे वो है रोग, और साथ साथ किसी और की देह में बुद्धि चली जाए, बार बार जाए, वो है महारोग। तो आज सारी दुनिया में रोग और महारोग ये देह अभिमान का फैला हुआ है। वही कारण है ये 5 विकारों का। और देह अभिमान का कैसे खत्म होगा, वो है वो अज्ञान है, वो मैं शरीर हूँ, आत्मा नहीं हूँ, आत्मा भूल करके अज्ञानता है। और ज्ञान सागर कौन है, स्वयं परमपिता परमात्मा हमको ये ज्ञान दे रहे हैं देह अभिमान को दूर करने का। तो ये एक पहली थी कि सभी दुख शांति की जड़ है बुरे कर्म की जड़ है 5 विकार, 5 विकारों की जड़ है देह अभिमान मिटेगा ज्ञान से, और ज्ञान दाता जो है वो स्वयं परम पिता परमात्मा है, जो अब आ चुका है। और आप निमंत्रण भेजा था हम लिख करके, आइए वो ज्ञान सागर से ज्ञान सुन करके सुख शांति का वर्षा लीजिए। ये एक पहली थी जो कि
भ्राता जी ने लिखवाई थी। तो कहने का मतलब यह है, देह अभिमान जो है इसको बाबा ने कहा हर मुरली में आता है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बहुत इंपॉर्टेंस है यानी आत्माभिमानी बनने की, देह अभिमानी बनने की बहुत बड़ा पुरुषार्थ है ये। हम बताएं आपको, बार बार हर मुरली में 50 दफा आएगा, बच्चे पहले आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो। क्योंकि आत्मा समझने से क्या है, वो हमारी जो वो शांति आएगी और उसमें जो आत्मा के गुण हैं वो हमारे में अंदर आएंगे। फिर हम उस बाबा से, शिव बाबा से योग लगाएंगे तो शिव बाबा की जो फ्लो है हम आत्मा के अंदर, अगर हम शरीर में टिके हुए हैं, अगर हम योग लगाते हैं शरीर में, अब स्वयं को आत्मा निश्चय नहीं करते, फिर वो थोड़ा भक्ति मार्ग हो जाता है। पहला पुरुषार्थ है मैं आत्मा हूँ, जैसे बाबा ने किया, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। सुबह से लेकर रात्रि तक चलते फिरते, खाते पीते, बैठते उठते, बाबा ने कहा मैं क्या हूँ। जब मैं कहो तो क्या बोलना है, बोलो। बाबा ने मुरली में कहा जब मैं शब्द आए तो क्या बोलना है, मैं आत्मा हूँ। जब मेरा बोलो तो मेरा बाबा। तो ये बार बार याद करना है, पुरुषार्थ है, अटेंशन है ये। आप पैदल चल रहे हैं, याद कीजिए मैं आत्मा चल रही हूँ। हो सकता है ये, और मन की आंख कहाँ हो, परम धाम में, चलते चलते भी मैं आत्मा हूँ और मन की आंख परम धाम में हो, मन वहाँ हो, बुद्धि की आंख वहाँ, वो बाबा को देख रहे हो और आत्मा में फ्लो आ रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा करें। आप देखिए क्लास के बाद से यानी आत्माभिमानी बनने का बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है। सुबह से लेकर के रात्रि अंत तक अटेंशन बार बार है कि मैं आत्मा। मानो गुस्सा किसी को आता है, गुस्से का संस्कार है, अगर आ गया फिर हमने पुरुषार्थ किया तो क्या फ़ायदा हुआ, एक दफ़ा गलती होगी। अगर पहले ही मैं आत्मा में टिका हुआ हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, गुस्सा कैसे आएगा, आएगा नहीं गुस्सा। गलती करने के बाद सुधारा तो होगी गलती। पहले ही अगर हमने पुरुषार्थ किया हुआ है, कर रहे हैं हम पुरुषार्थ, उठते बैठते खा करना है पुरुषार्थ, ये करना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ के आत्म स्वरूप की सारी जो प्रैक्टिस है वो सत्य तक जाती है, त्रेता तक जाती है। आधा कल्प हम देहाभिमान में नहीं होते, नेचुरल हमारा आत्माभिमान होता है ना, आत्माभिमान। वहाँ पर कोई देहाभिमान नहीं है, अपने को शरीर समझते हो, शरीर भान में रहते हो, नहीं, वो नेचुरल आत्माभिमान में है, आत्मा में हम टिके हुए हैं। वो क्यों, यहाँ के पुरुषार्थ से। अगर हम यहाँ भी पुरुषार्थ करते 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 आत्मा हूँ, आत्मा का पुरुषार्थ करते रहेंगे तो इसी स्थिति में जाएंगे अंत मते। तो सत्युग त्रेता युग में आधा कल्प हमारा इसी प्रकार से चलेगा आत्मा का। अगर नहीं होंगे तो लेट आएंगे, फिर जितना पुरुषार्थ किया होगा उसके देर में आना, क्योंकि वो यहाँ की फोर्स वहाँ काम करती है। तो ये हमको सारा दिन मैं आत्मा हूँ घोटना है, अंदर बोलना नहीं है, अंदर अंदर बार बार रिवाइज करना, संकल्प आना चाहिए। हम कहते हैं ना आप बाबा की याद में हो, हाँ हम तो है ही, और क्या बाबा के बच्चे बन गए, याद ही याद है। नहीं नहीं नहीं, याद बड़ी वो टेढ़ी, वो बड़ा टेढ़ी खीर वो कहते थे, बहुत इन्हीं मासी का घर नहीं याद, यथार्थ याद, जो यथार्थ है हमारी ठीक प्रकार की याद है। बाबा बाबा बोलना और बात है, बाबा बोला अनुभूति नहीं हुई तो फायदा क्या हुआ। आपने बाबा तो बोला लेकिन क्या हुआ, कुछ खुशी आई बोलने से, यानी आत्मस्वरूप में टिके तब तो खुशी आएगी, शांति आएगी। तो कहने का मतलब है याद जो है बड़ा पुरुषार्थ की बात है, अटेंशन की बात है। हम यहाँ पर हमारे आए हुए हैं भाई बहन, रिटायर होके आए हुए हैं, कहते अब और क्या है, बैंक में फिक्स रखा हुआ है और हम बाबा के क्लास करते हैं और काम ही यही काम है, बाबा की याद है ही है। नहीं, पुरुषार्थ है बड़ा, अटेंशन है बहुत बड़ी, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते याद करना है, पुरुषार्थ करना है, अटेंशन देनी है। यू आर टू थिंक अगेन एंड अगेन, संकल्प रखना है, बार बार संकल्प आना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, बाबा का हूँ, घर को याद किया, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं कहाँ का हूँ। साइकिल को याद करो, देखो कितना सिंपल। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे चक्कर घुमाओ तो क्या बनेंगे, बोलो, चक्कर फिराओ तो क्या बनना है, चक्रवर्ती राजा बनो। सिंपलेस्ट चीज़ आप फिराइए। भगवानो वाच, कोई इंसान ने नहीं कहा, भगवान ने कहा है, चक्कर फिराइए और चक्रवर्ती राजा बन जाइए। कितना सिंपलेस्ट ईजी पुरुषार्थ है। लोग क्या करते, हिटलर ने क्या किया, मैं सारी दुनिया का मालिक बनूं, सिकंदर ने क्या 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 ये करूं, कोई नहीं बन सका, सब मर मुर गए, हाथ खाली गए। और बाबा हम बच्चों से क्या कहते हैं, केवल चक्कर फिराओ, सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। ईजीएस्ट पुरुषार्थ, और क्या चाहिए बताओ।
सिंपलेस्ट पुरुषार्थ है। बाबा कहता है मन पर जीत पाओ कि मन को कुछ रोकना भी नहीं है, मन को ठीक रास्ते पर लगाओ, मन जीते, उसको ठीक करो तो जगत जीत बन जाएंगे। और कोई तरीका ही नहीं है। जगत जीत बनने का, विश्व के मालिक बनने का एक ही तरीका है कि हम चक्कर को याद करें, चक्कर हमारा संस्कार बन जाए, छप जाए हमारी आत्मा पर चक्कर, वो हम क्या हैं, सारा वो जो ज्ञान है इम्प्रिंट हो, आत्मा पर छपा हुआ हो, तभी तो जाके जन्म ऐसा शुरू में जन्म होगा। यानी सत्यों के शुरू में आने के लिए पूरा चक्कर के ज्ञान इम्प्रिंट होना चाहिए। तो चक्कर फिराएंगे तो क्या हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, और मन पर ठीक रास्ते पर लगाएंगे तो हम मन जीते जगत के मालिक बनेंगे, जिस और इसके अलावा कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, तो हम पहले क्लास की, उसके बाद फिर हम चले। देखिए हम कितने बार खाना खाते हैं, 3 बार तो खाते हैं, मिनिमम 3 बार खाते हैं ना। तो उस भोजन करते समय ये पुरुषार्थ है, भोजन करते समय हमारा बुद्धि योग शिव बाबा से लगा रहे। पहले आप भोजन सामने है, जल्दी मत करो, 1 मिनट दृष्टि दो, बैठो, बाबा को भोग लगाओ, बाबा का आह्वान करो, अनुभूति हो। ये नहीं कि मैंने किया और बस भोग लग गया। जैसे भक्ति मार्ग में क्या हमारे यहाँ माता है ना, भोग लगाओ देवा, वो करके ना थाली मूर्ति का लेके बस हो गया, खा लिया। नहीं, आप तो, हम तो चेतन को लगाते हैं। अगर भोग लगा कि नहीं लगा देखना, आप आए, भोग थाली सामने आए, बैठ के खाओ, बड़े प्यार से बाबा को बुलाओ, वो आपको मालूम पड़े, अनुभूति हो कि बाबा ने स्वीकार किया। वो तब अनुभूति होगी जब आपको कुछ खुशी महसूस होगी, योग का अनुभव होगा, तो मानो बाबा ने वो स्वीकार किया। ऐसा करो। तो अब जो खाना खाते हैं उसमें और कोई काम नहीं है, हमारा बहुत समय हमारा वेस्ट जाता है। मैंने बताया ना, वो 4 प्रकार के संकल्प हैं। एक संकल्प है साधारण, न्यूट्रल संकल्प है। हम पूछते हैं अभी आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। हम पैदल चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कुछ नहीं। हम ट्रेन में बैठे हैं, कुछ नहीं। यानी हमारा कुछ नहीं बहुत होता है। यानी हमारा जो संकल्प है कुछ नहीं, वी आर थिंकिंग नथिंग, हम कुछ नहीं सोच रहे। जो कुछ नहीं समय जा रहा है उसको अपने पॉजिटिव थिंकिंग में बदलना है, यही पुरुषार्थ है। हमने क्या करना है, जो हमारा समय न्यूट्रल, हम सब न्यूट्रल कहते हैं, नथिंग, ना उसका वो कोई वो लाभ है ना हानि है, लेकिन टाइम वेस्ट जा रहा है। जैसे ना स्कूटर होता है, किक लगाते हैं, अगर हम उस गियर को न्यूट्रल 0 पर रख दें, पेट्रोल जा रहा है, ना गाड़ी आगे जा रही है ना गाड़ी पीछे जा रही है, नेगेटिव से गाड़ी नीचे जाती है और पॉजिटिव से, पॉजिटिव गियर होगा तो आगे जाएगी। लेकिन हम ब्राह्मणों ने न्यूट्रल पर खड़ी की है। हमारे ज़्यादा संकल्प न्यूट्रल हैं, यानी ना वो आगे ना पीछे, बीच में खड़े हैं। तो करना क्या है, जो हमारे संकल्प कुछ नहीं है या न्यूट्रल हैं, उनको पॉजिटिव में बदलना है, बस यही पुरुषार्थ है। जैसे आप खाना खा रहे थे, कुछ सोच नहीं रहे, उस समय यही सोचना है मैं आत्मा हूँ, बाबा का हूँ, घर की याद हो, याद आनी चाहिए उस वक्त। खाना अपने आप मुख में जाएगा, कभी नाक में नहीं जाएगा, पक्का है ये। चाहे अंधेरा हो चाहे कुछ हो, मुख में खाना जाता है, कभी भी देख लो आप, चाहे बिजली हो चाहे ना हो। यानी खाने की प्रक्रिया अपने आप मुख में जाती है, यह है नियम है, सोचो ना सोचो। इसी प्रकार से आप पैदल चल रहे हैं, कुछ नहीं, अपने आप पाँव आगे जाता है, कुछ नहीं, कोई पीछे नहीं जाता। कभी पुरुषार्थ करने में पीछे नहीं जाएगा, आगे जाएगा पाँव। बड़ा पीछे जाने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है ना, बैक रेस करते हैं। तो कहने का पैदल चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नथिंग वी आर डूइंग, थिंकिंग नथिंग, ये पॉजिटिव संकल्प, वाट यही पुरुषार्थ, गोल्डन संकल्प। और ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, आई एम सोल, मैं आत्मा हूँ, ये गोल्डन संकल्प है। बाबा का हूँ, परम धाम की याद, घर की याद, वर्षे की याद, चक्कर की याद, इन सब बातों में बुद्धि घुमाओ और सब चक्करों को हटाओ। इसी सोच में रहो, ज़्यादा और सोचने की बात ही नहीं है, टू मच मत जाओ बातें में। इन्हीं मैं जो बाबा ने गोल्डन संकल्प दिए हैं वही रखो, और कुछ दरकार नहीं है। यही व्हाट एम आई, मैं कौन, मैं किसका, मैं कहाँ का, साइकिल में कैसे आया, बुद्धि इसमें घूमती रहे, इसी चक्कर में रहे। चलते फिरते आप पैदल चल रहे हैं, खाना खाते समय मैं आत्मा हूँ, खा ले रहा हूँ। फिर आप चलिए देखिए, ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना, यहाँ पर तो होता है, वहाँ भी होता होगा, हर सेंटर पे होता है। वैसे भी घड़ी में कोई अलार्म लगाते हैं, हर घंटे बाद, हर 3 घंटे बाद जो है ट्रैफिक कंट्रोल आप करते हैं। फिर विचार करो,
आप खड़े तो हो गए, सब खड़े हो जाते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आपके वो 3 मिनट सफल हुए। योग मीन अनुभूति, योग मीन खुशी, योग मीन प्राप्ति। आप खड़े तो हो गए, परंतु क्या हुआ? मन का जो ट्रैफिक कंट्रोल हुआ कि नहीं, एकाग्र हुआ, परम धाम में मन गया कि नहीं, बुद्धि वहाँ गई कि नहीं, ये विचार कीजिए। करो वो 3-3 मिनट, 4-4 मिनट, वो सफल होना चाहिए वो। फिर आप शाम का भी योग करते हैं, वो भी करना चाहिए 6:30, 7:30। अगर यहाँ पर तो आप करेंगे करेंगे, लेकिन अपने घरों पे, अपने सेंटर पर वो भी करना चाहिए, क्योंकि हमको कम से कम 8 आवर्स बाबा ने कहा है याद का पुरुषार्थ करना है, 8 आवर्स। तो हम देखो कितना है किसी का 8 घंटे योग, बताओ किसी का 8 घंटे योग, हाथ खड़ा करो। बाबा की आज्ञा है कि 8 घंटे योग होना चाहिए, तो अभी तो है नहीं, मैं समझता हूँ किसी का नहीं है। तो कैसे करें? ये ऐसे करना पड़ेगा, धीरे धीरे। अपना जो हमारे न्यूट्रल संकल्प है, जो हमारा समय कुछ नहीं में वेस्ट जा रहा है, उस समय को हम पॉजिटिव संकल्पों में बदलते जाएं। वो जो समय होगा ऐड हो जाएगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट ऐड होता जाएगा। और फिर रात्रि को हम जब सोए तो क्या करें? बाबा ने मुरली में कहा था एक दफ़ा, बच्चे आधा घंटा योग करके सो, कहा था ना एक दफ़ा। ये भी उलाहना दिया था, बच्चे करेंगे नहीं, ये भी कहा था बाबा ने, साथ साथ कहा था बच्चे आधा घंटा योग करो, योग करके सो। लेकिन बाबा ने ये भी कह दिया बच्चे मानेंगे तो नहीं। परंतु अब आप करते हैं कि नहीं करते, आप विचार करो। परंतु कुछ ना कुछ समय, अगर आधा घंटा नहीं मिलता, 15 मिनट, 20 मिनट याद में रह करके वो सोना चाहिए। और बाबा याद में रहते रहे, बाबा कहते कहते बुद्धि में बाबा आते आते वो सो जाओ। अंतिम संकल्प हमारा क्या होना चाहिए? बाबा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, परंतु बड़ा मुश्किल है। अंतिम सोने से पहले हमारा संकल्प अंतिम क्या हो? बाबा का। और सवेरे उठो, पहला संकल्प क्या हो? गुड मॉर्निंग बाबा। और की संकल्प ना है पहले। लास्ट संकल्प और फर्स्ट संकल्प अगर बाबा का होगा, बाबा याद आएगा, तो बीच का समय कहाँ जाएगा फिर? वो बोलो, याद में शुमार हो जाएगा। करके देखिए आप। अगर आप सोते समय बाबा बाबा कहते नींद आ गई, एक तो ठीक नींद आएगी, और उठते ही पहला संकल्प ओ माय स्वीट फादर बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, तो बीच का समय भी आपका याद की चार्ट में शुमार हो जाएगा, अगर आप ये सब पुरुषार्थ कर सकते हैं तो, अदरवाइज नहीं। तो इस प्रकार से हमारा 8 घंटे 10 घंटे जो भी है, अगर हम इस नींद के समय को भी याद के चार्ट में शुमार कर लें तो कितना हमारा योग का चार्ट बढ़ जाएगा। ये करके देखें होता है कि नहीं होता, आप कर सकते नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के हमें याद की यात्रा को सफल करना है, याद को बढ़ाना है, और वो ज्ञान की जो मैं ये बता रहा था, ज्ञान को भी बढ़ाना है। और सबसे बड़ा जो मैं बताऊं, इस पुरुषार्थ का दुश्मन पता क्या है? हु इज द एनिमी ऑफ दिस पुरुषार्थ? कौन सा पुरुषार्थ का दुश्मन है? निराशा। आज बाबा ने कहा उत्साह में रहो, उमंग में रहो, उमंग उत्साह में चलो, कुछ भी हो जाए। हमारे कहावत है मुल्तानी में, घी का गढ़ा भी गिर जाए, डोंट वरी, वरी नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है। पुरुषार्थ की भी चिंता मत करो, टेंशन में मत आओ, डू एज मच यू कैन डू, करो, लेकिन चिंता नहीं करनी, खुशी में रहना है। निराशा हमारे बिल्कुल, मैं तो बना नहीं, और तो बहुत आगे निकल गए हैं, मुझे कोई जानता नहीं, कई बातें होती हैं, मुझे बीमारी लग गया, मैं क्या करूँगा। निराशा की बात नहीं करो। पुरुषार्थ का दुश्मन है निराशा। निराशा अपने जीवन में कभी मत आने दो। जो हो रहा है, दादी जानकी जी बड़ा क्लास कहेगी थी, हमें क्लास कराया था, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। नहीं, ये कहना कि ये ठीक नहीं है, मानो कोई बात हो गई, आपका ये ठीक नहीं हुआ, ये भी आप मत कहो। ठीक नहीं हुआ तो क्या हुआ? गलत हुआ ना। इट मीन ड्रामा गलत बना हुआ ना। इट मीन ड्रामा गलत, तो ड्रामा का डायरेक्टर भी गलत हो गया, तो क्या आपको निश्चय हुआ फिर? डोंट से दैट, से जो हुआ सो ठीक हुआ। नेवर से रॉन्ग, भाई रॉन्ग है, गलत है, ठीक नहीं किया आपने, ये मत कहो किसी को। कई कहेंगे देखो ये तो बहुत बड़ी बात है, नहीं कहना हमको तुमने गलत किया, तुम ठीक नहीं हो, ये भी नहीं कहना है। हर एक ठीक है, ड्रामे में हर एक का पार्ट है।
ये शब्द आज से निकाल दो। स्टेबल बनने के लिए ये निकाल दो कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं हुआ। नेवर से। आप ठीक कीजिए अपने आप को बस। ये जो बाबा कहते हैं कभी भी निराशा नहीं आनी चाहिए। वो है ना, कई मिसालें हैं, वो बहुत कहानियाँ, अब तो टाइम होने वाला है, बहुत बातें हैं। निराशा, आशा रखो कि मुझे बनना ही है, मैं बहुत पीछे आया हूँ, मेरा शरीर ठीक नहीं है, मेरे पास धन नहीं है। नहीं, तन मन धन जो भी है, जैसे भी है, आप सफल करो। यानी अपनी आशा रखो और आशा रख करके और खुशी में रहो। सबसे बड़ी बात यह है, बी हैप्पी, और खुश रहो और खुशी में बांटो, जमा करो, तन से करो, मन से करो, धन से करो, समय से करो, जमा करो तो खुशी आएगी। इस प्रकार से हमें पुरुषार्थ को तीव्र करना है, और तीव्र करके बाबा जो कहते हैं हमको बाप समान बनना है, इस प्रकार से करके अपने पुरुषार्थ को तेज करते रहें और बाप समान बने। यही शुभ आशा है। ओम शांति। समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, तो समय से पहले हमें तैयार होना है। तो उसके लिए आज हमें मार्ग दर्शाए तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा हम समय को गैलप कर सकते हैं। तो आदरणीय आत्मा प्रकाश भाई जी का आप सबके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।